रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। वो क्या कहते हैं ना कि देखने हम भी गए पर तमाशा ना हुआ, कुछ ऐसा ही है। हमें भी आज पुरजोर उम्मीद थी, आस थी, हसरत थी कि जो आइनी तरमीम है वो आज टेबल हो जाएगी, लेकिन वो टेबल नहीं हो सकी। कल रात से आज रात तक बड़ा एक पुरहजूम दिन था, गहमा गहमी वाला दिन था। रात को जो महफ़िलें, जो बैठकें शुरू हुई शहर इक़्तिदार में, ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट का वो जो फ़ैसला था या वो जो वज़ाहती आर्डर है उसके आने के बाद आज जो है वो फिर रात गए बैठकें शुरू होती रहीं। और मेन जो है वो मौलाना फजल रहमान है। मौलाना फजल रहमान के घर कभी अपोजिशन आ रही है, कभी हुकूमत आ रही है, कभी वज़ीर आज़म के फ़ोन आ रहे हैं, कभी बिलावल भुट्टो ज़रदारी आ रहा है। तो ये सारे मामला चलते रहे और तवक्को की जा रही थी कि आज जो है वो कबीना कमेटी जो है वो इसका जो मुसवदा है उसकी मंजूरी दे देगी, फिर उसको पब्लिक कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद जो है उसको कौमी असम्बली में पेश कर दिया जाएगा। हुकूमत का दावा था कि हमारे पास 2 तिहाई आ चुकी है, मौलाना साहब राज़ी हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो इजलास सुबह 11:30 बजे होना था वो ना हो सका, और सेनेट का इजलास भी जो है जो 4 बजे होना था वो भी कल तक के लिए मुलतवी हो गया। कौमी असम्बली का इजलास भी मुलतवी हो गया। और फिर उस हवाले से एक कमेटी बनाई हुई है सईद खुर्शीद शाह की सरबराही में, पार्लिमानी एक कमेटी है, और जिसका मेन मकसद, जिसका मेन मुद्दा, जिसकी मेन मंशा ये है कि इन तरमीम के ऊपर जो है वो किसी तौर के ऊपर इत्तफाक राय पैदा कर लिया जाए, तमाम पार्लिमानी पार्टियों को ऑन बोर्ड ले लिया जाए, क्योंकि ये तकरीबन 22 से ज़ायद कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में जो है वो तरमीम की जा रही हैं। यानी 22 जो शिक्के हैं आप यूँ या आर्टिकल्स हैं उनको जो है वो तब्दील किया जा रहा है। तो इस हवाले से 2 तिहाई तो ज़रूरी ही ज़रूरी है, लेकिन जो जमहूर की बालादस्ती है वो ये तकाजा करती है कि इस टाइप की जो भी तरमीम आती हैं या आनी चाहिए उसमें इत्तफाक राय ज़रूरी। और फिर सबसे बड़ा मसला ये भी है कि ये जो हुकूमत है, कभी कभी तो दिल करता है कि इस हुकूमत को नीला थोथा पी लेना चाहिए। ये हुकूमत कहती थी कि हमारे पास नंबर पूरे हैं, ख्वाजा आसिफ भी कहते रहे, अभी ख्वाजा आसिफ कह रहे थे शायद नंबर पूरे नहीं है। तो इसका क्या मतलब है यार, कन्फ्यूजन में क्यों रखा हुआ है? और इस वजह से नीला तोता कह रहे हैं कि हुकूमत को पहले से ये सारी कुछ तैयारियां करनी चाहिए थी, लेकिन पहले तो सोए रहे। हम कितने अरसे से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आपके सामने है कि दो के जो है वो इनको तरमीम लानी चाहिए, लानी चाहिए, लानी चाहिए, वक्त की ज़रूरत है। उस टाइम ये सोए रहे, और जब 2 तिहाई थी उस टाइम इनका मंसूबा था जी तरमीम लाएंगे। 2 तिहाई तो उन्होंने खींच ली सही मंसूर अली शाह साहब ने, और फिर उसके बाद अब भी इन्होंने 2 तिहाई की अटैम्प्ट्स तो हो रही हैं और हो भी चुकी है 2 तिहाई, लेकिन जो असल इशू है वो इत्तफाक राय का है। देखें, एक बात है जो आज के पूरे प्रोसेस से मैंने कथारसिस किया है, पूरी एनालिसिस किया है, उसके बाद मैं समझाऊँ कि मौलाना फजल रहमान जो है उनका ये है मौक़िफ़ कि भाई ये जो है तरमीम इत्तफाक राय से होनी चाहिए। और इसी वाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी जो है वो आपके सामने कहा था कि ये बड़ी तरमीम है, इसे 26वीं यानी तरमीम भी कह रहे हैं। तो ये एक बड़ी तरमीम है और या तरमीम है, और इसमें के लिए जो है इत्तफाक राय पैदा करना ज़रूरी है। उन्होंने 18वीं तरमीम की मिसाल दी और मौलाना फजल रहमान भी इस चीज़ पर बज़ेद हैं। और मौलाना फजल रहमान ने जो तजावीज़ दी हुकूमत ने, उन तजावीज़ पर जो है वो शायद उनको भी शामिल किया है। और आज जो सईद खुर्शीद शाह वाली कमेटी है उसमें मौलाना फजल रहमान बहुत लेट पहुंचे, पहले उनके पास हुकूमती वफद आते रहे, फिर आज भी रात को भी, और ये सारा कुछ होता रहा। तो तकरीबन 8 बजे के बाद मौलाना फजल रहमान पार्लिमान में गए और पार्लिमान में फिर उस कमेटी में शरीक हुए। ठीक है, उस कमेटी में जब उन्होंने शिरकत की तो फिर वहाँ पे उन्होंने अपने मौक़िफ़ से भी आगाह किया, चीज़ें भी थीं, लेकिन मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ ये आया कि इत्तफाक राय हो तो फिर। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान शायद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सालसी का भी किरदार अदा कर रहे हैं। और आज ये भी खबर आई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो आइनी अदालत है उसके क़याम के ऊपर मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ ने मशरूत रजामंदी का भी इजहार कर दिया है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ अच्छा भी हो रहा है, मायूसी गुनाह है। तो उसमें ये चीज़ें हैं कि जैसे कि इत्तफाक राय अगर हो जाए तो उससे बड़ी बात
और क्या हो सकती है। इत्तफ़ाक़ राय से जो तरमीम आती हैं तो वो सबसे ज़्यादा अच्छी हैं, उस पर उतनी कम तनकीद होगी। तो वैसे भी पार्लिमान का ये इस्तेहकाक है, इसको कोई नहीं खींच सकता। ठीक है, ये जो यूट्यूबर्स लगे हुए हैं, अब यूट्यूबर्स एक साइड पे क्या कहते हैं और दूसरी साइड पे उनकी पीटीआई जो है वो मशरूत तौर पे इत्तफाक कर लेती है। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं और मामला जो है वो कल तक चला गया है। ठीक है, और कल दोबारा बैठकें होंगी और आज अभी से फिर से मौलाना फजल रहमान जो है वो उनके घर बैठकें शुरू हो गई हैं और ये भी तवक्को की जा रही है कि शायद जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की भी शायद मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हो सकता है जरदारी साहब की भी हो जाए। तो बहरहाल ये चीज़ें अभी पॉलिटिकली हैं और एक चीज़ है कि आईनी तरमीम वक्त की ज़रूरत है, उसको आना चाहिए। और वो जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, ये तरमीम क्यों आती हैं, आइन में क्यों तब्दीली आती है? जब कोई क्राइसिस जन्म लेता है, जब कोई सूरत हाल ऐसी होती है तो ही ज़रूरत पड़ती है ना कि आइन में तरमीम करके उस सिचुएशन का तोड़ किया जाए। तो ये अब देखें जुडिशल कू है, सॉरी टू से, जो हकीकत है वो जुडिशल कू है। इमरान प्रोजेक्ट के जजेस ने मार्शल लॉ लगाया हुआ है, इंसाफ मुअत्तल है, आइन मुअत्तल है, वो आइन कानून किसी चीज़ की परवाह नहीं कर रहे। मास है उनके यहाँ मुकद्दम एक चीज़ हो चुकी है और वो है जिसे आप कहते हो इमरानी सहूलतकारी, उसके अलावा वो किसी चीज़ को नहीं मान रहे। तो फिर उनका तोड़ तो करना ही करना है और ज़रूरी है। तो इसी वजह से जो है हुकूमत इन सारी चीज़ों पे सोच रही है। और देखिए ये जो कह रही है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक पैरेलल कोर्ट बनाई जा रही है, ओए अकल के अंधो, ये बेनज़ीर भुट्टो शहीद का विजन था। मोहतरमा ने आज से कितना अरसा साल पहले आपको याद हो अगर जब COD आया था तो उस टाइम हिज़्ब इख्तिलाफ यानी कि ख़ुद और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो मिला के उन्होंने जो है ये COD दिया था जिसमें नवाज शरीफ के भी और बीबी शहीद के दस्तखत हैं। उसमें ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल कोड। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोड कोई अब की इख्तिरा नहीं है, ईजाद नहीं है, हर मुल्क में होती है। अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का वजूद आपको मोस्टली ममालिक में नज़र आता है। ये सिर्फ पाकिस्तान है जहाँ पे बस डंग टपाऊ को काम चल रहा था और जहाँ पे यार कत्ल का मुकदमा सुनने वाला जज जब आइन को सुनेगा तो वो क्या करेगा, आइन को ही कत्ल करेगा ना, जैसे मुनीब अख्तर ने किया, जैसे ये सही वो अपना ये मंसूर अली शाह ने कर दिया, मावरा आइन फैसला दे दिया। तो अब इन जजेस का वो दिमाग का लेवल नहीं है, सॉरी टू से। ये सारी ज़िंदगी तो कत्ल, फांसी, गाय चोरी, भैंस चोरी के मुकदमा सुनते हैं। जब इनको आइन दे देंगे तो ये आइन को भी लटका देंगे। लटकाया ना इन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा, कभी कॉन्स्टिट्यूशन को रिराइट कर दिया। जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है, इनकी अंडरस्टैंडिंग कत्ल के मुकदमा से ऊपर ही नहीं जाती। सारी ज़िंदगी इन्होंने वही बख्तौर वकील भी वही लड़े होते हैं और जज बनते हैं तो भी वही उन्होंने मुकदमा सुनने होते हैं। तो अब इनको आइन देना और आइन को भी तशरीह करो, आइन की तशरीह करेंगे तो यही कुछ होगा जो हमारे आइन पाकिस्तान के साथ आजकल हशर हुआ है। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट लोग चाहिए, नए जज चाहिए और वो लोग चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन पे अबूर रखें, जो समझें तो सही यार ये जो आर्टिकल लिखा गया है मिसाल के तौर पर 63A, तो 63A को कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की विजडम क्या थी उस टाइम के लेजिस्लेटर्स की? वो विजडम को तो समझें, वो उनकी विजडम को नहीं समझते, वो अपनी विजडम अप्लाई कर देते हैं। और यही तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने एक अदालती फैसले में लिखा है कि कोई भी जज अपनी सोच, अपनी मंतक के तहत आइन को नहीं परख सकता। सिंपल सी बात है, आइन का जायज़ा वो अपनी सोच और अपनी मनता के साथ नहीं ले सकता। उसको आइन का अगर जायज़ा लेना है तो आइनी हदूद व क़यूद में लेना है और उसको वो जो सोच परखनी है, वो जो विजडम परखनी है, वो लेजिस्लेटर्स की परखनी है। ये मुनीब अख्तर ने अपनी विजडम नहीं लेके आनी, अपनी फ़िलासफ़ी उसने नहीं झाड़नी ना, ठीक है ना। तो यही वजह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम जो है वो अमल में लाया जा रहा है ताकि ऐसे जज लगाए जाए। तो बहरहाल मेन मुद्दा यही है कि जो आज 12 बजे तक पार्लिमान चलती रही, इजलास तो नहीं हुआ, कमेटी चली और सारे मामलात आपके सामने हैं, तमाम लीडरशिप वहाँ पे थी। ख़ुद मियाँ साहब जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वो भी जो है वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हुए थे कि जब इजलास होगा वो आएंगे, वोट करेंगे, लेकिन वो नौबत नहीं आई और अब कल तक का इजलास चला गया है और वो डेट टाइम का भी हमें नहीं पता। अब कल अगर इत्तफाक़ राय पैदा हो जाता है तो फिर पहले काबीना कमेटी का इजलास हो, काबीना का इजलास होगा, वज़ीर आज़म काबीना की उसमें इस मुसवदे की मंजूरी देंगे। जब मुसवदे की मंजूरी हो जाएगी फिर उसके बाद जो है
उसको सबके साथ शेयर भी, ये इतराज़ दी वो मुसवदा नहीं है। और भाई मुसवदा भी कबीना ने मंजूर नहीं किया, वो आपके सामने कैसे हो। बाकी जो उसमें मदरजात हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं वो तो आपको पता है, मुझे पता है, पूरे मीडिया को पता है कि 22 तरमीम, 22 जो आइन की शिक्के हैं उससे उसमें तरमीम हो रही है। और कौन कौन सी, और ये यूथी वो जी उसमें कुछ ऐसी तरमीम है जिनको पब्लिक नहीं किया जा सकता। वो भाई आइन का हिस्सा बनेंगी तो क्यों नहीं पब्लिक होंगी। बस वो ये है कि लूर लूर करना और राल टपकना और बस प्रोपेगेंडा करना और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो बहरहाल होपफुल रहें, उम्मीद रखें, और इंशाल्लाह हमें भी उम्मीद है कि ये वक्त का तकाजा है और इस तकाजे पे तमाम पार्लिमान में मौजूद पार्लिमानी कमेटियाँ सही तौर पे अपना किरदार अदा करेंगी। खुशी की बात तो ये है कि अख्तर मैंगल से भी रब्ता किया गया और उसने अपने 2 सेनेटर्स आज भेजे भी सही, तो स्पीकर के साथ, स्पीकर चैम्बर में वज़ीर कानून के साथ भी बात हुई। तो ये होता है जमहूरी प्रोसेस कि आप जो पार्लिमान में बैठी हुई जमातें हैं उन सबको ऑन बोर्ड लो। सही खुर्शीद शाह वाली जो कमेटी है उसमें PTI भी शामिल है, उसमें मौलाना फजल रहमान भी शामिल है, उसमें तमाम जो पार्लिमानी पार्टियाँ हैं उनकी नुमाइंदगी है। इसी वजह से कि भाई इस चीज़ पर डिस्कस हो रही है, इत्तफाक़ राय पैदा हो रहा है और इत्तफाक़ राय ज़रूरी है। और इत्तफाक़ राय अगर पैदा हो गया तो फिर तरमीम इंशाल्लाह आ जाएंगी। बट होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद है और उम्मीद आपको भी और हमें होनी चाहिए। और इसमें मैं ये कहूँगा कि मियाँ साहब जो है मुन्ना साहब के पास जाए, ख़ासकर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी बड़ी दरीना दोस्ती है। ठीक है, और मियाँ साहब को जाना चाहिए। मियाँ साहब अब इस्लामाबाद में हैं और ये तवक्को भी है कि शायद जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँ हो सकता है रात गए मियाँ साहब जाके मुलाकात भी कर ले या सुबह चले जाएँ। मियाँ साहब जाएँ, उनको राज़ी करें, या राज़ी हैं तो जो भी तरतीब है एक दफ़ा चले जाना चाहिए। तो फिर देखते हैं कि आगे सूरत हाल क्या डेवलप होती है। तो बहरहाल ये बड़ी अहम चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।